पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग सोंग की फाइट उस बहुत ही खतरनाक जॉइंट स्नेक से हो गई होती है और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, जहां पर लिंग सोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक की जान ले लेता है। इसके बाद तो उसने उस स्नेक की स्पिरिट को भी खा लिया था, तो इस वजह से लिंग सोंग के पास बहुत सारी पावर आ जाती है। उसके बाद तो लीजी और बाकी उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो सारे लोग मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग सोंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं और काफी देर तक चलने वाली इस फाइट में लिंग सोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, तो इस वजह से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में फेंगर जो होता है वो अपने सेक्टर में रिटर्न जा रहा था, क्योंकि उसने सुरक्षित लीजी को माउंटेन से बाहर निकाल दिया था। यही तो उसका काम था, वो लीजी को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो वहाँ से जा रहा होता है। तो इसलिए लीजी उससे कहता है अपना ख्याल रखना और कभी भी अगर किसी भी चीज की जरूरत तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल आ जाएंगे। तो फिर फेंगर वहाँ लीजी से पूछ रहा होता है तुम अब यहाँ से कहाँ जाओगे। इस पर लीजी कहता है मैं यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। तो ये सुनकर फेंगर सभी को बाय बाय कहते हुए चला जाता है। तो इसके बाद रात में लीजी और बाकी आगे बढ़ते हुए एक शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर बाजार लगा हुआ था। वो जगह काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लीजी वहाँ पे काफी सारी चीजें खरीद लेता है जो उसके खाने के काम आएगी, क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ अच्छी चीजें नहीं खाई थी। ऐसे ही खाने पीने की चीजें जब लीजी खाते हुए आगे बढ़ रहा होता है तब उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, तो एक जगह पर जमा होकर इसी तरह के पोस्टर को देख रहे होते हैं। और लीजी जैसे वहाँ पे जाता है तो अचानक से उसके पास एक वर्ड आ जाता है। उस वर्ड को लिंग लोंग ने ही भेजा था। जैसे लीजी उस वर्ड के पास लगा हुआ लेटर देखता है और उसे पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। तो उसे पता चल चुका था इसे लिंग लोंग ने भेजा है और उसकी माँ भी काफी ज्यादा परेशान है, तो इसीलिए वो लीजी को जल्दी से घर बुला रही है ताकि वो उन्हें वहाँ जाकर बचा सके। ये सुनकर लीजी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर लिंग लोंग के साथ क्या हो गया। तभी वहाँ पर प्रिंसेस और सीसी भी आ जाते हैं। इन लोगों ने आधा से ज्यादा बाजार ही खरीद लिया था। तो फिर लीजी कहता है तुम्हें पता है मुझे बहुत ही जरूरी काम आ गया, मुझे घर जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक छोटा सा काम है। ये सुनकर सीसी और प्रिंसेस वो भी उसके साथ जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि देख सके कि असल में लिंग लोंग को क्या परेशानी है। वो लोग काफी वीरान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पे पीछे कोई बंदा आ जाता है जो चुपके से इन तीनों के ऊपर नजर रखे था। इसके बाद वो बंदा उन तीनों के सामने ही आ जाता है और उसे देखकर लीजी काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। इस पर लीजी कहता है ये अजीब सा बंदा कहाँ से आ गया। वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो दूसरे रास्ते से जाता है वहाँ पर लाउसेन आ चुका था, जो यहाँ पर आकर लीजी को घेर लिया था। और अब देखते ही देखते उसके चारों तरफ कई सारे लोग आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर लाउसेन के साथ ही होते हैं और वो सभी यहाँ पर लीजी की जान लेने के लिए आए हुए थे। तो फिर लाउसेन कह रहा होता है पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से तू मेरे हमले से बच गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तेरी यहाँ पे जान ले लूंगा। इसके बाद अब सारे के सारे लोगों ने लीजी की तरफ बढ़कर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसके बाद तो अब देखते देखते वहाँ पर प्रिंसेस भी आ चुकी थी, जो सभी पे हमला करने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो ये देखकर लाउसेन कहता है सारे लोग उसके पीछे जाओ। इसके बाद लाउसेन अपने मॉन्स्टर के स्पिरिट को बाहर निकाल लिया, जो स्पिरिट काफी ज्यादा डेंजरस नजर आ रही थी। तो मॉन्स्टर स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी और बाकियों के ऊपर अटैक कर रही। जैसे ही उसका अटैक कहीं पे भी लगता तो जगह पूरी बर्बाद हो जा रही थी। 25 जानवर के ऊपर बैठकर लीजी और बाकी आगे बढ़ रहे थे। उस मॉन्स्टर के हमले से वो जानवर भी वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर सीसी और बाकी लाउसेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाउसेन उसके मॉन्स्टर काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिलता है लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि लाउसेन इतने जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तो फिर प्रिंसेस कहती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं किसी से मदद लेके आती हूँ। तो इतना कहने के बाद प्रिंसेस वहाँ से चली गई थी। इसके बाद सीसी और लीजी वहाँ से भाग रहे थे, जिनके पीछे लाउसेन पड़ा होता है। तभी वहाँ पे लीजी ने उसी धुएं को फैला दिया, जिस धुएं से कोई भी किसी को नहीं देख सकता, और उसी धुएं का फायदा उठाते हुए किसी ने लाउसेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो इसके लिए तैयार होता है क्योंकि धुएं का इस्तेमाल उन लोगों ने पहले भी कर लिया था, तो इस वजह से वो करना हो गया होता है आखिर ये धुआं किस तरह से असर करता है। वो उनसे कह रहा था तुम लोग अब एक बेकार चिट्ठी उस पे काम नहीं करने वाली। इसके बाद वहाँ पर लाउसेन के और भी साथी आ चुके थे, लेकिन सीसी सभी साथियों को मार देती। तो देखकर लाउसेन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो दोबारा से अपनी मॉन्स्टर की स्पिरिट को बाहर निकाल
निकालता है, अपना अटैक तैयार करने की कोशिश करता है। इसके बाद तो उसने सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। लीजी और सीसी और लाओ सेन उसके मॉन्स्टर के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। लाओ सेन यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तभी इस चीज को देख लीजी वहाँ पर अपनी स्टॉप कर देने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही लाओ सेन के मॉन्स्टर के स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, वो दोनों वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद सीसी कई सारे अटैक लाओ सेन के ऊपर कर देती है, लेकिन तभी लाओ सेन कुछ ही देर के अंदर से स्टॉप कर देने वाली टेक्निक ब्रेक कर देता है। तो इसी वजह से वो आजाद हो चुका था और आजाद होते साथ ही वो अपने मॉन्स्टर वाला अटैक सीधा सीसी के ऊपर कर देता। मास्टर के पॉइजन के अंदर सीसी पूरी तरह से गिर चुकी थी, इस वजह से उसकी हालत वहाँ पे खराब हो जाती है। लीजी उससे कहता है, सीसी क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं? इस पे सीसी कहती है, हाँ मैं ठीक। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। उनके अटैक का मॉन्स्टर के ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। तो दूसरी तरफ प्रिंस आगे बढ़ते हुए किसी को ढूंढ रही होती है जिसे वो मदद के लिए बोल सके। जंगल में काफी दूर तक आने के बाद उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर जाती उसे वहाँ पर किसी लड़की की गाना गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे तो प्रिंसेस वहाँ पे कंफर्म हो जाती है कोई ना कोई तो यहाँ पे जरूर होगा। तो इसीलिए वो उस गाने की आवाज का पीछा करते हुए उसी तरफ जाना शुरू कर देती है। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर। वो जंगल में बैठकर वहाँ पे गाना गा रही थी। जिस लड़की का नाम मिया होता है। प्रिंसेस उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पे अकेली हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है? इस पर मिया कहती है, नहीं नहीं मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे फादर भी है। वो कुछ सामान लाने गए हैं और मैं उन्हीं के आने का इंतजार कर रही हूँ। फिर प्रिंसेस कहती है, काफी ज्यादा दूर से आ रही हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ तुम मुझे अकेली यहाँ पे दिखाई दी हो। शायद मुझे लगता है तुम भी खो चुकी है। तभी वहाँ की जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है। तो फिर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तूफान आ रहा है। प्रिंसेस मिया से कह रही होती है, यहाँ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कोई मुसीबत आएगी तो मैं बचा लूंगी। तभी वहाँ पे मियाओ के फादर आने लगते हैं। तो उनके ही चलने की वजह से यहाँ पे तूफान आ रहा। तो अभी तक हमें मियाओ के फादर की शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो दूसरी तरह से पॉइजन का असर सीसी के ऊपर होता है, तो धीरे धीरे करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो लाओ सेन वहाँ पे कह रहा था, देखा मेरी मॉन्स्टर स्पिरिट को, है ना कितनी कमाल की। एक बार अटैक करने में तुम लोगों की हालत खराब हो गई, तुम लोग आज बचकर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन लीजी वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिर भी उसका कोई भी फायदा नहीं होता। लाओ सेन ने उसके ऊपर अटैक करके उसे भी दूर फेंक दिया था, जिसके बाद वो सीसी गला दबाते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर फेंगर कहाँ है। तो फिर लीजी कहता है, वो चला गया, हमने उसे भेज दिया, वो अपने घर पे जा चुका है। सुनकर लाओ सेन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो कहता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुम लोगों से निपट लो, फिर मैं बाद में उसको देखूंगा। इसके बाद वो लीजी और सीसी की तरफ बढ़ने लगता है। उनका सारा अटैक नाकाम हो रहा था। तो फिर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर लाओ सेन उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। साथ ही लीजी का जो वेपन होता है उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है, वो काम भी नहीं कर रहा। लेकिन लाओ सेन जैसे यहाँ पर लीजी और सीसी को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के फादर चलते हुए आ रहे थे। यहाँ का फादर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था और ऐसा लग रहा था वो 2 माले जितना बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा होता है। उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर काईजी है। तो वहीं पर मिया और प्रिंसेस भी होते हैं। तो प्रिंसेस को देख लीजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, अरे वाह प्रिंसेस तो मदद लेकर आ गई। लाओ सेन ने जैसे यहाँ पर मिया के फादर को देखा तो वो काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है, आखिरकार ये कौन आ गया। तो इसलिए लाओ सेन वहाँ पर मिया के फादर से ही माफी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। और ऐसा लग रहा था कि मिया का फादर अगर लाओ सेन के ऊपर पैर रखते वो वहाँ पे उसके पैरों से दबके मारा जाएगा। तो लीजी वहाँ पे मिया के फादर से कह रहा था, ये लाओ सेन बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, इसने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा था, आप इसके ऊपर भी हमला करके इसकी जान ले लो। लेकिन मिया का फादर वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, बस वो अपना सीधा का सीधा को लेकर वहाँ से जा रहा था। तो फिर ऐसा लग रहा होता उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो बस यहाँ पे मिया को लेने आया था और उसे लेकर जा रहा था। ये देखकर लीजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये तो आखिरी मौका लग रहा था, अगर मिया के फादर लाओ सेन के साथ फाइट करता है तो वो उसकी जान ले पाएगा, वरना मिया के फादर के जाने के बाद ये लाओ सेन फिर से हमारे ऊपर हमला कर देगा। मिया के फादर को रुकने के लिए वो वहाँ पे कहता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी की स्पिरिचुअल सोल को अवेकन कर सकता है। ये सुनकर मिया का फादर वहाँ पर हैरान रह जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे रुक जाता है। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।